नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज लाई हूँ नई पुस्तक दर्पण झूठ ना बोले लघु कथा संग्रह है और इसके रचिता हैं घमंडी लाल अग्रवाल जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस पुस्तक के बारे में पहले बात करूंगी। 2025 में प्रकाशित हुई है और श्वेतांशु प्रकाशन दिल्ली से आई है। मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ 96। और परिचय अब देना चाहूंगी घमंडी लाल जी के बारे में। पाड़ला रेवाड़ी में जन्मे, गुरुग्राम निवासी हैं। इन्होंने एमए हिंदी किया है, बीएड किया है, पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मौलिक एवं संपादित संकलन कुल मिलाकर 170 कृतियां हैं इनकी। गीत, गजल, दोहा, मुक्तक, क्षणिका, हाइकू, माहिया, कुंडलियां, कविता, लघु कविता, व्यंग, लघु कथा, बाल साहित्य जी, ये इनकी विधाएं हैं। सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार भारत सरकार मिल चुका है। बाल साहित्यकार सम्मान हिंदी अकादमी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान हरियाणा साहित्य अकादमी, बाल साहित्य भारतीय सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, बाल साहित्य पुरस्कार चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट दिल्ली और ढेरों ढेर पुरस्कार। अनेक शोध हो चुके हैं इनकी रचनाओं पर, कृतियों पर। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में रचनाएं हैं इनकी। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है देश के पुराने और नए लघु कथाकारों को। और इस पुस्तक की भूमिका लिखी है अंजू खरबंदा जी, जो एक प्रसिद्ध लघु कथाकार कवित्री हैं। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी भूमिका पढ़ना चाहूँगी। अंजू जी ने इनके बारे में क्या कहा है। इन्होंने इस पुस्तक को समाज की संवेदनात्मक परतों का सजग दस्तावेज कहा है। उन्होंने कहा यह लघु कथा संग्रह है सामाजिक विसंगतियों, मानवीय संबंधों और जीवन की विडंबनाओं पर आधारित है। इस संग्रह में कुल 76 लघु कथाएं संकलित हैं, जो हर वर्ग के पाठक को आत्म मंथन के लिए विवश करती हैं। इस संग्रह की कुछ लघु कथाएं छोटी अवश्य हैं, परंतु उनमें छिपा भावात्मक ताप, कटाक्ष और सत्य की कसक उन्हें अत्यंत प्रभावशाली बनाती है। हर लघु कथा के अंत में एक झटका, एक सवाल, एक चुप्पी पाठक को सोचने पर मजबूर कर देती है। लघु कथाओं में संक्षिप्तता के साथ साथ सघनता का सुंदर मेल है। छोटी सी लघु कथा भी जीवन की गहराई को छूती सी महसूस होती है। तो खरबंदा जी ने कहा अपनी भूमिका में इस पुस्तक के बारे में। आत्मकथ्य में घमंडी लाल जी ने कहा है कि दर्पण झूठ ना बोले मेरा चौथा लघु कथा संग्रह है, जिसमें 76 लघु कथाओं का समावेश है। लघु कथाओं के विषय समाज से उठाए गए हैं, यानी मेरी ये लघु कथाएं समाज में व्याप्त विसंगतियों व विडंबनाओं का दर्पण है। मुझे समाज से जो कुछ मिला लघु कथाओं में परोस दिया। इनके पीछे मेरी ईमानदार सोच ने मेरी बाहें गही हैं। तो दोस्तों, अब मैं समीक्षा की बात करती हूँ तो इन 76 लघु कथाओं से गुजरते हुए एक विचार ने जन्म लिया मेरे भीतर कि लगभग सभी अपने उद्देश्य में सफल रही, क्योंकि पाठकों के हृदय को छू गई। बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध घमंडी लाल जी की इस पुस्तक में जिस संवेदना और सघनता के साथ गढ़न हुआ है उनका, वह प्रशंसनीय है। और उससे भी अधिक बात यह है कि सरल, सहज, बोधगम्य भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें मानवेतर पात्रों का भी प्रयोग किया है उन्होंने। प्रभावी, सुगठित, उचित आकार, मारक अंत, शिक्षाप्रद, संदेशात्मक, सर्वहारा वर्ग की बात, ये सभी इन लघु कथाओं की विशेषताएं हैं। इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से भी लघु कथा सहज बुनी है। दर्पण झूठ ना बोले नाम से कोई भी लघु कथा इसमें हालांकि नहीं है। इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि ये लघु कथाएं समाज को दर्पण दिखाती हैं, जिनमें अनेक छवियां तैर रही हैं। यह पुस्तक पठनीय है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ दोस्तों घमंडी लाल जी को। उसके बाद मैं बात करूंगी चाबी ताले। ये प्रथम लघु कथा है। ये इन्होंने प्रतीकात्मक बात कही है कि बुजुर्ग भी घर के चाबी ताले होते हैं, उन्हें भी देखभाल की ज़रूरत होती है। एक है यह कैसी विडंबना, कोई भूख से मरता है तो कोई अधिक खाने से। सच में दोस्तों, यही तो हो रहा है हमारे समाज में। हमारे समाज के भीतर दो समाज है, एक तो बहुत बहुत माला माल है, एक बहुत बहुत निर्धन है। तो बड़ी खूबसूरती से इन्होंने जो गढ़न की एक शैली चुनी है घमंडी लाल जी ने। सहज सहज है, प्रवाह सरल है। आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, प्रयोगात्मक नहीं है इसमें, मैं पहले बता दूं आपको, कुछ एक हैं। तो इसीलिए ये आम पाठक इनको बड़े आराम से पढ़ सकता है। और देखिए, मैं कुछ लघु कथाओं के नाम पढ़ना चाहूँगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। श्वान प्रेम, सोच का दायरा, और एक है पेड़ की संवेदना, पानी की कीमत, मेरा भाल है शायद, और व्हाट्सएप,
और उसके बाद है यही बचपन है, प्यार, प्रस्ताव, सबसे अधिक गरीब, सुख, बसेरा, युवा पीढ़ी, आदमी और जानवर, और है वहम का असर, प्यार की भूख। ये मुझे अच्छी लगी। और जो बहुत बहुत बढ़िया हैं वो भी सुन लीजिएगा आप। भूमिका, कुकृत्य, इच्छा, स्पष्टीकरण और सलीका। और ये दो तीन सामान्य थी, अगर वो ना भी होती इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, जैसे काला धन, आहुति और खामखा। कई बार क्या होता है, हम लोग पुराने विषय उठा लेते हैं। पुराने विषय तो लगभग सभी होते हैं और कुछ एक नए होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी चतुरता कह लीजिए आप, चतुरता से उस पुराने विषय को भी कई बार हम लोग बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं, जो हम पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम एक साधारण घटना को ज्यों का त्यों रख देते हैं, जो लोगों ने सुन रखा होता है, उनमें उसमें कुछ नवीनता नज़र नहीं आती, तो मैं उनको साधारण ही कहती हूँ। तो बाकी इन्होंने बहुत ध्यान रखा है, खमंडी लाल जी ने, लघु कथाओं के गढ़न में खास करके, क्योंकि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि कोई भी लघु कथा बहुत बड़ी नहीं है। मैं लोगों को देखती हूँ अक्सर, बहुत बड़ी बड़ी लघु कथाएं 2-2.5 पेज की, वो नहीं होती लघु कथा। छोटी लघु कथा 1-1.25 पेज काफ़ी है, क्योंकि कई बार हम अपनी बात को कम शब्दों में कहते हैं तो प्रभाव नहीं होता। हमें बहुत सारी लाइन पंक्तियों की ज़रूरत होती है, हमें ध्यान देना होगा, कतर ब्योत करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, विशेषकर लघु कथा लिखते समय, क्योंकि छोटी बात में आपने गहरी बात कहनी है ना। तो ये एक कला है, वो लिखते लिखते आती है। तो इन्होंने ये तो खैर बहुत ही मंझे हुए साहित्यकार हैं घमंडी लाल जी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी लघु कथाएं। तो मैं चंद लघु कथाओं का पाठ आपके लिए करना चाहूँगी। सबसे पहले जो मैंने बताया, भूमिका, बहुत 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 अच्छी लगी कि गीता की बेटी प्रांजल 4 वर्ष की हो चुकी थी। उसका दाखिला एक नर्सरी स्कूल में करवा दिया गया। रिक्शा वाला प्रांजल को रोज घर से स्कूल, स्कूल से घर पहुंचा देता था। गीता को महसूस हुआ कि अब उसे नौकरी कर लेनी चाहिए। वह उच्च शिक्षा प्राप्त एक संभ्रांत महिला थी। शीघ्र ही एक इंटरनेशनल स्कूल में उसका चयन हो गया। पति गौरव भी उच्च शिक्षा प्राप्त एक सज्जन था। उसने भी नौकरी हेतु कई बार आवेदन किया, किंतु हर बार असफल रहा। समस्या विकट थी। उसने फैसला किया कि वह घर पर रहकर एक नई भूमिका निभाएगा। गौरव कुकिंग में निपुण था। गौरव सुबह उठते ही नाश्ता बनाता, फिर पत्नी बेटी का लंच पैक करके कपड़े मशीन में लगा देता। दिन भर घर की सफाई, झाड़ू पोछा भी स्वयं करता। मोहल्ले वालों में वह चर्चा का विषय बना हुआ था। कोई कोई तो उसे जोरू का गुलाम भी कहने लगा। गौरव ने किसी की नहीं सुनी। और अंतिम पंक्ति सुनिएगा, गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। देखिए, बहुत सुंदर। और आपने ध्यान दिया होगा, इसका शीर्षक है भूमिका। तो कितना सामंजस्य, मतलब इन्होंने एक पूरी तरह से खरी उतरी है लघु कथा इस नाम, इस शीर्षक के साथ, क्योंकि हमारे समाज में बदलाव है और मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। एक को तो घर संभालना ही होगा। घर, मुझे लगता है कि घर संभालना शायद आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है। तो क्यों ना भूमिकाएं बदल ली जाएं, कोई हर्ज नहीं। बात तो होती है कि गृहस्थी की जो गाड़ी है ना, सुचारू रूप से कैसे चले। तो मैं बधाई देती हूँ एक बार फिर घमंडी लाल जी को। अब सुनिएगा अगली लघु कथा, समझ। देखिएगा, ये एक नए नए प्रयोग के साथ। आसमान से बूंदें गिरी, सीपियों के गर्भ में समा गई, मोती बन गई। आसमान से बूंदें गिरी, फसलों को नवजीवन मिला, खेतों में सोना उपजा। आसमान से बूंदें गिरी, सरिताएं और तालाब पानी से भर गए, खुशी छाई। आसमान से बूंदें गिरी, बच्चे नहाने लगे, अनोखी मुस्कान वातावरण में फैली। आसमान से बूंदें गिरी, कुम्हार के गीले व कच्चे बर्तन चौपट हो गए, प्रताड़ना मिली। और आगे देखिए, बूंदों में इंसानों जैसी समझ कहाँ होती है भला, जो उचित अनुचित का फैसला कर सके, उचित अनुचित का फैसला कर सके। तो देखा आपने, चंद पंक्तियों में कितनी बड़ी बात कह दी। सच में इंसान ऐसा ही तो है, उसकी इच्छा, उसका स्वार्थ, बूंदे वही हैं, लेकिन उसके काम को जो नष्ट करती हैं वो उसको उसकी भर्त्सना करता है, उसको प्रताड़ित करता है। एक और देखिए, प्यार, ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे। चकोर चांद से प्यार करता है, भोरा फूल से लगाव रखता है, पतंगा दीपक पर मरता है, आकाश धरती को चाहता है, जानवर आदमी की बाहें गहता है। किसी ने कहा ये सारी बातें, तो एक आवाज आई,
लेकिन इंसान, उसके बाद सुनिए, इंसान किसी से प्रेम नहीं करता, वह तो सिर्फ स्वार्थ सिद्धि का दिखावा करता है। पूरी उम्र इसी में बीत जाती है उसकी तो, पूरी उम्र इसी में बीत जाती है उसकी तो। उत्तर मिला। मुझे लगता है कि इसमें होना चाहिए था, वह तो सिर्फ स्वार्थ सिद्धि का दिखावा नहीं करता, वह तो स्वार्थ सिद्ध करता है। वह तो ऐसा लगता है कि हमें इंसान प्रेम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है उसमें उसके पीछे भी उसका स्वार्थ है। ये उन्होंने लिखा है घमंडी लाल। एक और देखिएगा चंद पंक्तियां। कुकृत्य, 8 लाइनें हैं मात्र लघु कथा में। सुबह हुई, सूरज ने प्रकाश की किरणें बिखेरी, पंछी चहचहाने लगे, फूलों ने खुशबू लौटाई, हवा ने शीतलता बांटी, सरिता ने नीर का दान किया, और इंसान एक दूसरे को ठगने के लिए घर से निकल पड़ा। ये देखिए क्या अंत जो है मारक। सच में इंसान को प्रकृति से सीखना चाहिए। इंसान का कोई गुरु किसी जरूरत नहीं है, प्रकृति ही इंसान की गुरु है। प्रकृति को देखिए ना, मुझे लगता है अगर इंसान प्रकृति के हिसाब से जीने लगे, उसका अनुकरण करने लगे, सच में इंसान जैसे प्रकृति खुश रहती है ना, ऐसे इंसान भी खुश रहेगा। अब देखिएगा इच्छा। घर के दरवाजों की चौखटों में लगी दीमकों के मन में विचार आया, क्यों ना हम अलमारी में रखी पुस्तकें पढ़ें। रविवार का दिन था, अतुल के स्कूल की छुट्टी थी। वो खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में चला गया और माँ रसोई घर में खाना बना रही थी। दीमकें, जो दीमक होती है, वो बुक शेल्फ की ओर बढ़ी। वे पुस्तकें पढ़ने के लिए उनके पास पहुंची, पर यह क्या, शब्द तो पुस्तकों से झड़ने लग गए और दीमकों की इच्छा अधूरी रह गई। बहुत बढ़िया। इसका अर्थ यह है कि जो अतुल था वो किताबें नियमित रूप से पढ़ता था, इसलिए दीमक उसको नहीं चाट पाई। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप सबको किताबें ज़रूर 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 पढ़नी चाहिए। ये आप देख रहे हैं इतनी सारी किताबें, ये सब मेरी लिखी गई हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप इनको, मेरी किताबों को क्या, घमंडी लाल जी किताबें और कितने सारे हमारे साहित्यकार हैं जो मौलिक रचना कर रहे हैं, उनको तो ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको। तो किताबें ज़रूर पढ़िए, किताबों से प्रेम कीजिए, क्योंकि यही सच्ची साथी हैं। तो दोस्तों, ये तो थी लघु कथाओं का पाठ। और एक लघु कथा सलीका भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी आपको। कि पिता अपने पुत्र को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहा था कि बड़ों को आप कहकर बुलाते हैं और बात बात में जी शब्द का प्रयोग करते हैं, छोटों को प्यार देते हैं, बुजुर्गों को यथा योग्य आदर सम्मान देना मनुष्य की छवि में निखार लाता है। ठीक है पापा जी, मैं आगे से ऐसे ही करूँगा, पुत्र ने हामी भरी। तभी रसोई घर से दूध के जलने की आवाज़ आई। भगोने का, यहाँ इन्होंने भिगोना लिखा है, यहाँ भगोना होना चाहिए। भगोने का आधा दूध उफन कर बाहर निकल चुका था। पिता चिल्लाया, अरे ओ पप्पू की माँ, तू कहाँ मर गई? देख, सारा दूध निकल गया भिगोने से। आंखें फूट गई हैं क्या तेरी, जो कोई सुध बुध नहीं रहती तुझे? पुत्र विस्फारित नयनों से पिता को निहार रहा था। सारे का सारा सलीका धराशायी हो गया था, सारे का सारा सलीका धराशायी हो चुका था। तो धन्यवाद दोस्तों, देखा आपने कि कैसी लघु कथा है। मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने इतने मनोयोग से समीक्षा सुनी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर तक नहीं किया अभी तक, तो तुरंत करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। और ये समीक्षा आपको कैसी लगी, इसके लिए आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।